सो आज है हमारे पास iPhone 14 Pro जिसका रिव्यू करेंगे और ये रहा वो फ़ोन। ये नहीं है, ये है। कंफ्यूजिंग, हाँ कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं आए हैं iPhone 14 Pro में अगर हम उसे कंपेयर करें 13 Pro से। और क्या क्या नया है और क्या नहीं, कैसा है ये नया स्मार्टफोन, जानेंगे इस रिव्यू में। तो अगर एक नटशेल में बताना चाहें क्या है नया iPhone 14 Pro में इस बार, तो पहला है द क्रैश डिटेक्शन फीचर, दूसरा है सैटेलाइट कॉलिंग और तीसरा 48 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस जो कि अभी तक किसी भी आईफोन में नहीं दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 14 Pro के डिज़ाइन से। अगर 13 Pro से कंपेयर करें तो ज़्यादा अपग्रेड डिज़ाइन में नहीं है क्योंकि दोनों ही फ़ोन लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। बस कैमरा बम्प जो है 14 Pro का थोड़ा ज़्यादा है और मैं कोशिश में थी कि 13 Pro जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसका बैक कवर जो मैंने नया खरीदा है 14 Pro में भी आ जाता, लेकिन नहीं आया, कुछ इंचेस से रह गया, तो वो अब नहीं इस्तेमाल हो पाएगा। और कैमरा बम्प जैसे आपको बताया थोड़ा सा बड़ा है, इसी कारण वो कवर भी इस पे फिट नहीं हो पाया। बाकी कलर अगर देखें स्पेस ग्रे और पर्पल जो नए हैं, ऐसा और कुछ डिज़ाइन में ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं। नॉच जो है वो छोटी कर दी गई है, उसको पिल डिज़ाइन का कर दिया गया है। अदर देन दैट और कुछ ज़्यादा मेजर डिज़ाइन में चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी iPhone 14 Pro का जो डिज़ाइन है काफ़ी इम्प्रेसिव है। और सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन के बाद डिस्प्ले की। 6.1 OLED डिस्प्ले इसमें दिया गया है, बेजल काफ़ी थिन है और रेजोल्यूशन काफ़ी बेहतरीन, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का डिस्प्ले दिखता है iPhone 14 Pro पर। डिस्प्ले में है दो खास बातें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और साथ ही मोस्ट हाइट डायनामिक आइलैंड। डिस्प्ले पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो इसका मतलब है कि लगभग सारा ही टाइम आपका फोन जो है उसका डिस्प्ले एक तरह से ऑन ही रहेगा। और हाँ, बैटरी कुछ इस तरह से बना दी गई है कि ये बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करता। डिस्प्ले काफी बेहतरीन है, 6.1 इंचेस इसकी स्क्रीन दी गई है और साथ ही OLED डिस्प्ले इसमें दिया गया है। रेजोल्यूशन काफी बढ़िया है, काफी अच्छी ब्राइटनेस है 13 Pro के अगर हम कंपेयर करें डिस्प्ले से तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है, जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन का बहुत बेहतरीन है। डायनामिक आइलैंड जो है नई चीज जिसके लिए सब फैसिनेट हो रहे हैं, सबको पसंद आ रहा है, हाँ वो काफी अच्छा है। उसमें काफी कुछ होता है, जैसे कॉल्स आप ले सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा है, या कोई गाना आप सुन रहे हैं, या आप फेस अनलॉक हो रहा है, एयरपॉड्स आपके कनेक्ट हो रहे हैं, वो सभी कुछ आपको जो हलचल है वो डायनामिक आइलैंड में ही दिखेगी। और साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो दिया जा ही रहा है वो भी एक बेहतरीन फीचर है। इसके साथ साथ डायनामिक आइलैंड में जो भी चीज़ें हो रही है बैकग्राउंड पे, वो बाकी चीज़ें जो हैं ऐप की वो तो चलती ही रहती हैं। सो इन अ वे डायनामिक आइलैंड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एक दो ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी बेहतरीन है इसके डिस्प्ले में और जो नहीं भी हैं। वहीं डायनामिक आइलैंड जिसके बारे में बात हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है, एक नॉच को पिल की तरह बना दिया गया है और उस पिल में ही नाम रखा गया है डायनामिक आइलैंड, जहां पे सभी कुछ हरकतें होती हैं। द मैजिक इज हियर, कॉल्स हैं, एयरपॉड्स हैं, चार्जिंग है, वॉल्यूम अप डाउन है, फेस अनलॉक है, सभी कुछ आपको डायनामिक आइलैंड में मिल जाएगा। बहरहाल डायनामिक आइलैंड के साथ साथ बैकग्राउंड में भी आपकी जो एप्स हैं वो चलती रहती हैं। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें A16 बायोनिक चिपसेट दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो चलता है, फास्टर है, स्मूदर है और बेटर भी है। iOS 16 इसमें दिया गया है जिसमें काफ़ी सारे आपको UI इंटरफेस के मैजिक मिलेंगे जो आप एक्सेस कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन है इसका नया UI भी। और अब बात करते हैं कि कैमरास कैसे रहे 14 Pro की परफॉर्मेंस में। उससे पहले आपको बता दूं कि कैमरा कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है। आपको 3 कैमरा एट द बैक दिए गए हैं, 12 मेगापिक्सल डुअल कैमरा और साथ में 48 मेगापिक्सल जो कि पहली बार किसी आईफोन में दिया गया है, वहीं 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। कुछ पिक्चर्स हमने खींची हैं 14 Pro से, आप खुद ही देखिए एंड बी योर ओन जज कि आपको ये कैसी लग रही हैं। साथ में हम आपको वन लाइनर वर्डिक्ट देते रहेंगे। आप देख सकती हैं कि डायनामिक रेंज इन तस्वीरों में काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही डिटेल्स हैं तस्वीर में, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। अगर हम लो लाइट के पिक्चर्स की बात करें, बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, डिटेल पिक्चर्स हैं और बहुत ही प्रो परफॉर्मेंस हैं। कलर्स बहुत अमेजिंग, आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में काफ़ी अच्छी शार्पनेस है और वहीं पोर्ट्रेट पिक्चर्स में काफ़ी बेस्ट शॉट आए हैं। हमेशा से ही आते हैं और इस बार भी iPhone 14 Pro में हमें निराश नहीं किया।
और वहीं वीडियोस की बात करें, स्टेबिलिटी के नाम पे तो आईफोन का दबदबा है ही, और एक नई चीज़ जो है इसमें वो है एक्शन फीचर। जी हाँ, किस तरह काम करता है, स्टेबिलिटी देता है। एक्शन फीचर को जैसे ही ऑन करेंगे, जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो और भी आपके सब्जेक्ट को स्टेबल बना देती है। वहीं वीडियोस की बात करें तो सिनेमैटिक 4K मोड में आप शूट कर सकते हैं। एक्शन मोड एक नया दिया गया है जहां स्टेबिलिटी जो वीडियोस की है और भी बेहतरीन हो जाएगी। बस आपको फीचर मोड को ऑन करना है और एक्शन मोड का जो वीडियो है वो और स्टेबल आपको मिल जाएगा। सेल्फी भी काफी अच्छी आई है, आप देख सकते हैं, काफी शार्प है, क्लियर है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। वेरी इम्प्रेस्ड विद द फ्रंट कैमरा ऑफ द 14 Pro हियर। और वहीं एक तरह से iPhone 14 Pro है फोटोग्राफर्स डिलाइट। और अब बैटरी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में एप्पल कभी भी बात नहीं करता है, तो हम भी उतनी ही करेंगे जितनी वो करते हैं। जिसका सीधा मतलब ये है कि 13 Pro से अगर कंपेयर करें तो iPhone 14 Pro की बैटरी काफ़ी बेहतरीन है। काफ़ी लंबा साथ निभाया, OTT देखा मैंने, यूट्यूब, सोशल मीडिया काफ़ी देखती रही, उसके बाद भी फुल चार्ज के बाद थोड़ी कम होती रही और बाय एंड ऑफ द डे 20% बैटरी बच गई थी। वो लाल सिग्नल दिखने लग गया था, इसलिए चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन हाँ, ये एग्जॉस्टिव यूजेज के बाद है, तो बेहतरीन तो है बैटरी 13 Pro से, उसमें कोई शक नहीं। और नए कलर्स और डायनेमिक आइलैंड की बात हो रही है, और साथ ही साथ बात हो रही है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की। उसके साथ एक जो बात हो रही है वो हो रही है iPhone 14 Pro के प्राइसिंग की, यानी कीमत की। यस, थोड़ा महंगा है, जो अभी के आईफोन अभी तक लॉन्च हुए हैं उसमें सबसे महंगा आईफोन बताया जा रहा है इसे। लेकिन प्राइसिंग क्या है पहले वो देख लेते हैं, और फिर एक जो सवाल सब पूछ रहे हैं, क्या 14 Pro खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर हमारे पास 13 Pro, 12 Pro है तो क्या हमें इसमें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, बताएंगे प्राइसिंग के बाद। ओके, तो क्या आपके पास 12 है, 12 Pro है, 13 Pro है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको iPhone 14 Pro खरीदना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमने बताई उसमें ज़्यादा आपको अपग्रेड नहीं मिलेगा। बस यही नई चीज़ें हैं। अगर वो आपको इम्प्रेस कर रही हैं, द कलर, द डायनेमिक आइलैंड एंड ऑफ कोर्स द 48 मेगापिक्सल कैमरा, तो आप इसे खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास 12 है, 12 Pro है, 13 Pro है, तो मैं कहूँगी थोड़ा इंतज़ार करिए। iPhone 15 में क्या आ रहा है वो देख लेंगे एक बार ही, हो सकता है और थोड़े बेहतर फीचर्स हैं। अगर इतना पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो रुक जाइए, ज़्यादा अपग्रेड के बारे में मत सोचिए। हाँ, अगर आपके पास iPhone 11 है तो मैं कहूँगी कि हाँ, थोड़ा पैसा डाल के इसे खरीद लीजिए। 12 Pro, 13 Pro ये मत लीजिए, 14 ही सीधा खरीद लीजिए। लेकिन अगर 14 Pro आपको पसंद है, पैसे हैं, और अगर आपके लिए भी iPhone तो iPhone है, वो वाला मामला है, तो खरीद लीजिए।